तो चलिए आज हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, यानी हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण अर्थात कहने का मतलब है कि हड़प्पा कब से चालू हुआ था और कब समाप्त हो गई थी, इसका निर्धारण हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मेनली बात क्या है यहाँ पे, जो हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण था इसमें सभी विद्वानों में, जो भी पुरातत्विक विभाग था वो सभी विद्वानों में क्या था, मतभेद था। कोई कुछ और बताते थे, कोई कुछ और बताते थे। जैसे कनिंघम महोदय कुछ और बताए, मतलब यहाँ पे सभी व्यक्ति क्या हुए, अलग अलग अपना मत दिए हुए थे। उसी में एक तो डॉक्टर लीवी था, डॉक्टर व्हीलर था। ये डॉक्टर व्हीलर और के द्वारा जो काल निर्धारण किया गया था, अधिकांश लोग इनको मानते हैं। और एक तो था कार्बन 14 विधि, इसको भी क्या करते हैं लोगों, इसको भी मानते हैं। ये डॉक्टर व्हीलर और कार्बन 14 विधि, ये दोनों हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण किए हुए थे वो था आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो बोल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का काल को लेकर विद्वानों में क्या है, मतभेद है। लेकिन कार्बन 14 विधि, देखिए यहाँ पे ये कार्बन 14 विधि और डॉक्टर व्हीलर, ये जो निर्धारण किए हुए थे हड़प्पा सभ्यता का समय तिथि कितना से 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व तक इसका निर्धारण किए हुए थे। और अधिकांश लोगों द्वारा क्या किया गया हुआ है, मान्य दिए गए हुआ कि हाँ यही समय है जो हड़प्पा सभ्यता का काल है। चलिए, तो इसमें एक तो बात आया क्या, कार्बन 14 विधि। ये कार्बन 14 विधि क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण का वैज्ञानिक विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन 14 विधि बोलते हैं। यानी वैज्ञानिक तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि, यानी किसी समय का मतलब मान लीजिए हड़प्पा काल है, हड़प्पा सभ्यता है, उसका वो कब से चालू हुआ है और कब समाप्त हो गया है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसका निर्धारण के लिए हम लोग क्या किसका प्रयोग किया, कार्बन 14 विधि का। और कार्बन 14 विधि क्या है, तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन 14 विधि बोलते हैं। ठीक है, अभी समझाएंगे कि कार्बन 14 विधि का निर्धारण, किसी वस्तु का निर्धारण वो कार्बन 14 विधि से किस प्रकार कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो एक और बात, ये कार्बन 14 विधि जो थे ये लीवी द्वारा प्रतिपादन किया गया था। यानी अमेरिका के रसायन शास्त्री थे जो लीवी, वही क्या किए हुए थे, कार्बन 14 विधि का नियम बनाए हुए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं और समझते हैं कि कार्बन 14 विधि द्वारा किसी वस्तु का निर्धारण हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि कार्बन 14 विधि से किसी वस्तु का काल का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। तो कहा जाता है किसके अनुसार, कार्बन 14 विधि के अनुसार। कार्बन 14 विधि के अनुसार किसी भी जीवित जीव में कार्बन 12 और कार्बन 14 क्या होता है, समान मात्रा में पाया जाता है। समान मात्रा में पाया जाता है किसी भी जीव में, कोई भी जीव हो जो सजीव होना चाहिए, उसमें क्या होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 किस मात्रा में होती है, समान मात्रा में होती है। ठीक है, और क्या होता है, जब किसी वस्तु की मृत्यु हो जाती है या अपक्षय होने लगता है, क्या, जब जीव की मृत्यु होती है तो यहाँ पे बात दो होता है, क्या क्या, कि बात जो कार्बन 12 है और कार्बन 14 है ये क्या हो जाता है, ये स्थिर रह जाता है, ये स्थिर होता है, यानी कार्बन 12 का क्षय नहीं होता है, परंतु
कार्बन 14 का क्या होता है, क्षय होने लगता है, क्षय होने लगता है, यानी क्षय का मतलब समाप्त होने लगता है, समाप्त होने लगता है, ठीक है। और कहा जाता है कि कार्बन 14 का जो अर्धकाल है, अर्ध आयु है, वो है 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष, ठीक है, प्लस माइनस 30 वर्ष है एक, ठीक। तो कार्बन 14 का अर्ध आयु कितना है, तब 5568 प्लस माइनस 30 रहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का जो अर्ध यानी जो आधा साल, आप आधा जीवन इतना वर्ष होता है। इसके बाद क्या देखा जाता है कि किसी वस्तु को हम लोग निकालते हैं और उसमें देखते हैं कार्बन की कितनी मात्रा है, और कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह वस्तु उतना ही क्या होता है, प्राचीन माना जाता है, ठीक है। तो आप कार्बन 14 विधि से किसी वस्तु का निर्धारण किस प्रकार होता है समझ गए होंगे। चलिए एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या कि किसी भी जीवित जीव में कार्बन 12 और कार्बन 14 क्या होती है, समान मात्रा में पाया जाता है। और जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कार्बन 12 जो होती है स्थिर रह जाता है, उसका क्षय नहीं होता है, लेकिन कार्बन 14 का क्या होता है, क्षय होने लगता है, यानी समाप्त होने लगता है। और कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल यानी आधा जीवन कितना होता है, 5568 होता है, और उसमें प्लस माइनस 30 कर दीजिए, ये होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि कार्बन 14 की हम लोग क्या करते हैं, उम्र ज्ञात करते हैं और मालूम करते हैं कि कार्बन 14 जितना अधिक क्षय होता है वह उतनी वस्तु क्या होती है, पुरानी मानी जाती है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो ऐसा ही आपको वीडियो चाहिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको हमको ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के टॉपिक को मिलेंगे। जय हिंद।